बड़ी खबर, गिनती शुरू हो गई है। बड़ा कंट्रास्ट हमें दिखाई दे रहा है। कांग्रेस हेडक्वार्टर में झाड़ू लग रहा है, ताले बंद हैं, लोग नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का महाराष्ट्र का दफ्तर, मुंबई का दफ्तर तो साउथ मुंबई में है, वहां पर आपला सरकार यानी सरकार हमारी वापस आ रही है, उसके पोस्टर लगे हुए हैं, लड्डू हैं, गेंदे के फूल लगे हुए हैं। यही दिल्ली में है रुझान, जो बीजेपी का हेडक्वार्टर है। लेकिन इसके ठीक विपरीत, जैसा किशोर ने बोला, ठीक विपरीत एक कंट्रास्ट दिखाई दे रहा है। कांग्रेस हेडक्वार्टर के अंदर गिनती शुरू हो गई है। पहला रुझान थोड़ी देर में आएगा। ये इस समय की बड़ी खबर है। द काउंटडाउन एंड द काउंटिंग बिगिंस। मैं सीधा रुख करता हूं संगीत रागी का। क्विकली संगीत रागी। देखिए, हमें इस कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में जो ये झाड़ू लग रहा है और जो सन्नाटा है, वो वाकई पूरे देश के लिए लागू होता है। कांग्रेस पार्टी के संदर्भ में पार्लियामेंट्री 2019 के जो संसदीय चुनाव के बाद कांग्रेस के नेतृत्व को लेकर के और कांग्रेस के बीच में इतनी उहापोह असमंजस रही है। जी। मुझे लगता है कि कांग्रेस का मोराल इतना खत्म हो गया है कि यदि कोई पार्टी यदि जीत रही है, कोई सीट भी यदि जीत रहा है, तो वो कांग्रेस के होने के कारण नहीं जीत रहा है, वो उसके अपने व्यक्तिगत व्यक्तित्व के कारण वो कोई सीट भी यदि आज के दिन में जीत पा रहे हैं तो जीत पा रहे हैं। जहां तक एक बात आपने विमर्श में एक लाया था कि वीआईपी सीटें भी हार रही हैं, मैं आपको एक आकलन बता सकता हूं। पोल में दिखाई दे रहे हैं। हाँ, नहीं, बिल्कुल अब आने शुरू हो जाएगी, गिनती शुरू हो चुकी है। मैं उसी पर एक बात कहना चाहता हूं। देखिए, अभी पिछले एक दशक से ये पैमाना बदल गया है। आज के दिन में जनता के लिए कोई वीआईपी नहीं रह गया है और हमने देखा है कि बड़े बड़े सूरमा जो है वो हार गए हैं। देवेंद्र फडणवीस की भी वीआईपी सीट है। नहीं, मैं इसलिए ऐसा कर रहा हूँ। ये आप इसको दूसरी डायरेक्शन में मत लेके जाइए, परिवारवाद की डायरेक्शन में। नहीं, मैं परिवारवाद इंपॉर्टेंट लीडर, मैं बड़ा नेता। मैं पहले बाला साहब थोराट की सीटों की तो इंपॉर्टेंट नेता है, आदित्य ठाकरे की सीटों की तो इंपॉर्टेंट नेता है, अशोक चौहान की सीटों की तो इंपॉर्टेंट नेता है। मैं आपसे सिर्फ इतना कर, पहले महाराष्ट्र में तो बीजेपी ने कई इंपॉर्टेंट नेताओं की टिकट ही काट दी। पहले पद के व्यक्तित्व के अनुराग ठांडा के पास अपडेट है। एक सेकंड रुकिए, अनुराग ठांडा के पास बड़ा अपडेट है, रिजल्ट अब जा सकते हैं। अनुराग ठांडा, ओवर टू यू। अनुराग, देखिए, बिल्कुल दिल थाम कर बैठिए। पहला रिजल्ट जो है, पहला रिजल्ट नहीं बल्कि रुझान पहला मुंबई से आ रहा है हमारे पास। मुंबई से पहली कॉल आई है और सीधे हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे ये पूरा प्रोसेस होता है। कहां से ये कॉल आया मुंबई में? मुंबई में कुलाबा से कॉल आया हुआ है। हाँ। और वहाँ जो मलबार हिल ये है, किसको लीड है? मंगल प्रभात लोढ़ा जो है वो लीड पर रहे हैं। किस पार्टी से? बीजेपी से। बीजेपी को पहली मुंबई पहला रुझान है न्यूज 18 के पास। कितना अभी बता रहे हैं कि अभी डिटेल्स तो काउंटिंग हो रहा है, लेकिन जो पहला जो है बैलेट पेपर, पोस्टल बैलेट है। पोस्टल बैलेट है, पोस्टल बैलेट का लीड है ये। तो देखिए, हमने आपको कहा था कि सबसे पहले हम आपको रुझान दिखाएंगे। जी हाँ, पहला रुझान आया है मुंबई सबब से। पहला रुझान बीजेपी के पक्ष में, और यह है कुलाबा से भाई जगताप कांग्रेस के पीछे चल रहे हैं। कुलाबा से भाई जगताप कांग्रेस के पीछे चल रहे हैं और राहुल नार्वेकर आगे चल रहे हैं बीजेपी के। ये अभी तक पहला रुझान जो है वो आया है एनडीए के पक्ष में। महाराष्ट्र में 288 सीटों में से पहला रुझान जो है, अभी ये पोस्टल बैलेट है, लेकिन भाई जगताप कुलाबा से पीछे चल रहे हैं कांग्रेस के। और फिर अनुराग बुला रहे हैं हमें। जी अनुराग, बताइए। आ गया किशोर, इसी बीच में दूसरा रुझान आ गया पोस्टल बैलेट से। दूसरा रुझान किसका है? दूसरा रुझान जो है बोरीवली से आया है। बीजेपी के सुनील राणे जो है आगे चल रहे हैं। बीजेपी के सुनील राणे। जी हाँ, बीजेपी के सुनील राणे आगे चल रहे हैं। बीजेपी के सुनील राणे आगे चल रहे हैं। दो अभी तक रुझान आए हैं महाराष्ट्र से।